नमस्कार, आई एम अमित कुमार यादव एंड यू वाचिंग हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स के बारे में, जिन्होंने पूंजीवादी सरकार का नींव हिलाकर रख दिया और एक नई नीति का जन्म दिया जिसे आज हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। वो आर्थिक नियतिवाद में भी विश्वास रखते थे, जिसका अर्थ है जिसके पास पैसा है उसका शोषण नहीं हो सकता। वो एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार एवं वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। दोस्तों, समाजवाद के बारे में भी हम आगे जानेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रूसिया में हुआ था, जो वर्तमान जर्मनी में है। मतलब वो एक जर्मन थे। उनके पिता एक सामान्य वकील थे। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन सन 1824 में इनके पूरे परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए वॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी में एडमिशन लिया। उसके बाद बर्लिन यूनिवर्सिटी में इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया। बाद में वे जेन यूनिवर्सिटी से साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि ली। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात जेनी वेस्टफैलन से हुई, जिनसे उन्हें प्यार हुआ। आगे चलकर वो उनकी पत्नी बनी। जेनी वेस्टफैलन पेशे से एक इंजीनियर थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मार्क्स ने एक समाचार पत्र संपादक का कार्य संभाला, जिसके माध्यम से मार्क्स ने स्वतंत्र रूप से उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों पर अपना विचार दिया। उनके इस रवैये से मौजूदा सरकार काफी नाराज हुई और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उसके बाद वे पेरिस चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक जर्मन नागरिक फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। पेरिस में दोनों ने कुछ क्रांतिकारी समूहों की गतिविधियों में भाग लिया। बाद में सन 1845 में किसी कारणवश सरकार ने मार्क्स को देश निकाला दे दिया। उसी वर्ष नवंबर में वे लंदन चले गए एवं उसी क्रांतिकारी संगठन के सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया। दोस्तों, उन्हीं दिनों एक महान ऐतिहासिक दस्तावेज का निर्माण हुआ, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। वर्ष 1864 एक ऐतिहासिक वर्ष, जब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का स्थापना हुई, जिसमें मार्क्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संघ के सभी घोषणाएं, नीति एवं कार्यक्रम मार्क्स द्वारा ही तय किया गया। कई वर्षों तक संघ का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। बाद में बाकुनिन के अराजकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध, पेरिस कम्यूनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के भंग होने पर उन्होंने दोबारा कलम उठाई, पर निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्यों में अनेक बाधाएं आईं। किंतु उनकी प्रवृत्ति और चेतना ने विश्व के अनेक देशों में समाजवादी एवं श्रमिक पार्टियों के अस्तित्व का कारण बनी, जिसमें भारत भी शामिल है। उनकी बहुत सारी महान रचनाएं हैं। 1847 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1867 में दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने तो पूरे विश्व की सोच बदल के रख दी। उनके आधुनिक समाजवाद का नींव भी कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा ही रख दी थी। अस्वस्थता के कारण 64 वर्ष की आयु में ही 14 मार्च 1883 को लंदन, ब्रिटेन में उनकी तूफानी जीवन का अंत हो गया, लेकिन वह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर है। ये कार्ल मार्क्स के जीवन का संक्षिप्त विवरण था। अगले वीडियो में जब हम समाजवाद के बारे में बात करेंगे, उसमें उनके जीवन की कई घटनाओं का विवरण भी मिलेगा।